हाँ। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सुतये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहार मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। स्वामी ज्ञानीवारानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम। आपके महाविद्यालय के प्रिंसिपल महाराज को मेरा अभिनंदन और सभी प्रोफेसर्स को मेरा नमस्कार और छात्रों को मेरा प्रेम और अन्य लोगों को भी मेरा नमस्कार। अ, मैं अपना वक्तव्य एक कहानी से प्रारंभ करता हूँ। अ, गौतम बुद्ध अ, बोधि होने के बाद विभिन्न स्थानों पर जाया करते थे। तो वहाँ एक स्थान पर एक महिला आती है। वो कहती है कि उसका बच्चा अ, उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है। उसको कहती बच्चे को गोद में लेके आती है और बुद्ध से कहती है आप महान हैं, आप में बहुत क्षमताएं हैं, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो बुद्ध कहते हैं ये संभव नहीं है, समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो नहीं मानते। वो कहती नहीं नहीं नहीं, ये आपसे संभव है, आप कीजिए। वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। तो बुद्ध कहते हैं ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप किसी घर से सरसों का दाना लेके आ जाइए। तो कहती हाँ, मैं तुरंत किसी घर से सरसों का दाना ला सकती हूँ। तो बोलती एक शर्त है इसमें कि आप उसी घर से सरसों का दाना लाएंगी जिस घर से अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो कहती है ठीक है, मैं जाती हूँ। वो गांव में जाती है, सभी जगह पूछती है मुझे सरसों का दाना चाहिए। सब देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन जब वो यह पूछते कि आपके घर में, आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई थी क्या? तो कहते हैं हाँ, हमारे दादा की मृत्यु हुई थी, हमारे नाना की मृत्यु, कोई सब अपने परिजनों की मृत्यु के बारे में कहते हैं। तो फिर वो ग्राम घूमकर वापस आ जाती है और वो समझ चुकी होती है कि मृत्यु निश्चित है। तो वो बुद्ध के पास आके कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। तो बुद्ध उसे उपदेश देते हैं कि हाँ, धैर्य रखो। हाँ, दुख सबके जीवन में आता है और उसे हमें उसका सामना करना चाहिए। तो दुख तो निश्चित हो गया, जीवन में दुख है। अब हम अ, जैसे ऐसा कहना चाहिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वैसे ही सुख और दुख हमारे जीवन के दोनों पहलू हैं। ये निश्चित है, ये आते जाते रहते हैं। सुख आता है तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन दुख होता है तो हम बहुत टूट भी जाते हैं। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि हमारा जीवन एकदम नैराश्यमय हो जाता है। तो सुख की अनुभूति भी तभी हो पाती है जब हम दुख का अनुभव करते हैं। जैसे रात को हमने देखा तो दिन का अनुभव होता है कि हाँ, अंधेरा है तो प्रकाश का। तो ऐसा ही दुख जो है, यदि दुख हमने अपने जीवन में, हमें दुख नहीं मिला तो हम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। कड़वा खाने के बाद ही मीठा खाने का पता चलता है। तो वो अनुभूति तभी होती है जब हम उसके दूसरे पहलू को भी जानते हैं। तो दुख जो है वो निश्चित है। हाँ, वो हमारे जीवन में आएगा ही, वो एक पहलू की भांति है। अब प्रश्न उठता है कि इस दुख को हम कैसे लें। अ, योग, हम पहले चार योगों की दृष्टि से ही देखें, स्वामी जी के चार योग की दृष्टि से ही देखें तो एक योग हुआ ज्ञान योग। ज्ञान योगी में ज्ञान योग कहता है कि हमारे दुख का कारण हमारा अज्ञान है। हमारे अज्ञान के, हमारी अविद्या जो है वो उसका कारण है। यदि ये अविद्या को हम छोड़ दें, इससे हम बाहर निकल सकें, तो हम इस दुख से समाधान, दुख से हम, हमारा समाधान हो सकता है। कर्मयोगी कहते हैं कि ये दुख जो आ रहे हैं वो हमारे कर्म का ही फल है, हमारा ही प्रारब्ध है। जैसे गौशाला में एक बछड़ा यदि छोड़ दिया जाए तो बहुत सी गायें रहती हैं, लेकिन बछड़ा उसी गाय के पास जाता है जिस गाय ने उसको जन्म दिया था। तो वैसे ही हमारा प्रारब्ध भी
हमें वहां ले जाता है जो हमारा कर्म था, हमारा प्रारब्ध। ठीक उसी प्रकार ये महाभारत में ये उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है, उपमा है ये। हाँ, कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध उसी प्रकार हमें वहां ले जाता है। तो कर्मयोगी कहते हैं कि वो हमारा प्रारब्ध है। हम जो दुख पा रहे हैं उसका कारण हमारा प्रारब्ध है। हमने जो कर्म किए थे उसका हमें फल मिल रहा है। जो जिस योग को माने उसकी बात। जैसे हम अभी कर्म योग की बात करें तो अच्छा ठीक है, हमने पिछले कुछ कर्म किए थे उसका फल हमको मिल रहा है। अच्छा, जो मिल रहा है उसको तो हमें भोगना भी पड़ा। अब इससे हमें बाहर निकलना है तो इसका एक उपाय भी है। क्या? कि हम ऐसे कर्म करें कि हम इससे बाहर निकल जाए। हमारे कर्म ऐसे हों कि हम ऐसे दुख पाने वाले कर्म से फलों से बच जाएं। स्वामी विवेकानंद जी निवेदिता को एक पत्र में लिखते हैं और उसमें गीता को उद्धृत करते हैं। कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। का अर्थ है, निवेदिता को लिख रहे हैं कि गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे तात, जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। तो कर्म का फल है वो हमें मिलना है, तो हम ऐसे कर्म करें कि भविष्य में जो आने वाले फल होंगे वो हमारे अच्छे हो जाए, हम इस दुख से निवृत्त हो जाए। भक्ति योगी कहते हैं कि हम भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, या भगवान की ये इच्छा है, भगवान की इच्छा में ही हम उस दुख को स्वीकार कर लें तो वो उसमें भी सुखी रह जाते हैं। यदि भगवान ने दिया तो ये दुख हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। भक्ति योग में सबसे अच्छा उदाहरण कुंती का है। वो प्रार्थना करती है भगवान से। वो कहती हैं कि भगवान मुझे दुख दीजिए, क्योंकि दुख देने से आपका स्मरण रहता है। सोचिए, अधिकांश लोग दुख से भागना चाहते हैं। दुख दुख ना मिले ऐसा सभी चाहते हैं कि हमें दुख ना मिले भाई। लेकिन कुंती कह रही है, उसकी भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। वो ये कह रही है कि मुझे दुख दीजिए कि मुझे दुख में आपका स्मरण रहता है। तो भक्त योगी दुख को इस प्रकार लेते हैं। उनको भगवान के स्मरण से अर्थ है। सही सही बात भी है, जब हमें दुख मिलता है तो हम, हाँ, यदि घर में मंदिर है, बाहर भी है, कहीं भी है, जब हम दुख में होते हैं तो वो आंतरिक प्रार्थना होती है, भगवान से हमारी आंतरिक प्रार्थना होने लगती है। तो ये भक्ति योगी। और योगी मतलब ध्यान योगी जो है उसको कैसे लिखते हैं? वो कहते हैं कि क्लेश है, दुख जो है वो क्लेश है, और इन क्लेशों को दूर करके हम इस दुख से निवृत्त हो सकते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, उस समय कहते हैं जब वो शरशय्या में सोए हुए रहते हैं, तब वे उपदेश देते हुए कहते हैं कि ध्यान योगी, ध्यान पुरुष हैं, वो इन क्लेशों को दूर करते हुए ध्यान में लगे रहते हैं और उस दुख से निवृत्त हो जाते हैं। साधारण मनुष्य ऐसा कह सकता है कि हम जब दुखी रहते हैं तो हमारा ध्यान होता ही नहीं है। वास्तविक बात है, साधारण मनुष्य के लिए ऐसा है। लेकिन योग से धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हुए योग से वह स्थिति प्राप्त की जा सकती है जिससे हम उस दुख से निवृत्त हो सके, हम तब भी ध्यान में रह सके। तो ये चारों योग जो है वो अलग अलग ढंग से अलग अलग इस दुख के निवृत्ति का मार्ग बताते हैं। दुख से परिवर्तन क्या क्या आता है? जैसे बुद्ध के ही जीवन में आता है कि उनके जन्म के पश्चात किसी सन्यासी ने कहा था कि यह सन्यासी हो जाएगा। तो राजा के मन में आया कि इसे सब दुखों से दूर रखो, क्योंकि दुख आने पर मन में वैराग्य का जन्म होता है। तो मैं अपने पुत्र को, सिद्धार्थ को, राजा शुद्धोधन कहते हैं कि मैं अपने पुत्र सिद्धार्थ को दुख से दूर रखूंगा। और दुख से दूर रखने के लिए वो सारे प्रयास करते हैं। राजकुमार है, राजमहल में पलने बढ़ने वाले हैं, तो वैसी व्यवस्था की जाती है कि वो दुख ना हो, उसके जीवन में दुख ना दिखे, ना उसके जीवन में कोई दुख आए। लेकिन जब वे दुख को देखते हैं, एक दिन वो रथ में जब युवा अवस्था में
हाँ, विवाह के पश्चात उनकी संतान भी हो चुकी होती है, तब वे एक दिन रथ से जाते रहते हैं अपने सारथी के साथ। तो वे देखते हैं कि वृद्ध व्यक्ति है। पूछता है ये कौन है? सारथी कहता है कि वृद्ध व्यक्ति है। कहता है कि मैं भी वृद्ध होऊंगा? हाँ, आप भी वृद्ध होंगे। अच्छा। फिर और कुछ दूर पर और जाने के बाद एक रोगग्रस्त व्यक्ति मिलता है। ये कौन है? ये रोगी है। ये क्या होता है? बोले शारीरिक व्याधियां आती हैं। राजकुमार पूछते हैं क्या मेरे जीवन में ऐसा होगा? जी हाँ, सभी रोगग्रस्त होते हैं। फिर और आगे गए, वहां पर देखते हैं एक मृत व्यक्ति है। तो ये क्या है? सोया हुआ क्यों है? लोग क्यों रो रहे हैं? बोले नहीं, सोया नहीं है, ये मृत हो गया है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। तो बोलते हैं क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो उसका सारथी कहता है हाँ, सभी को एक दिन मरना पड़ता है। उसके बाद और कुछ दूर जाने के बाद एक साधु से मुलाकात होती है। तो पूछते ये कौन है? हाँ, इस वेशभूषा में हमने किसी को देखा नहीं। तो कहते हैं कि ये साधु है और इस दुख के निवृत्ति के लिए लोग प्रयास करते रहते हैं और शांति से रहते हैं। तो ये चारों दृश्य देखने के बाद बुद्ध के जीवन में, मतलब सिद्धार्थ के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे हम बोलते हैं यू टर्न। हाँ, एक असंभव जैसा एक परिवर्तन उनके जीवन में आता है। आश्चर्यजनक परिवर्तन करना चाहिए। वो बार बार उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में उसको झकझोर देता है और उस दुख के दृश्य ने उनको उस दुख की निवृत्ति के लिए उपाय खोजने के लिए विवश कर दिया। और उसके बाद वे इस दुख की निवृत्ति के लिए साधना में चले गए, साधना के लिए चले गए। तो ये जो दुख है, कभी कभी हमें लगता है कि हाँ, हम दुख से बचना चाहते हैं, पर ये दुख जो है कभी कभी हमारे जीवन में एक बड़ा शिक्षक बन के आता है, हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। अब बात यह है कि हम इस दुख को कैसे लेते हैं। दुख यदि आता है हमारे जीवन में, उसको कैसे लेते हैं। एक अच्छी घटना है कि एक महिला जो है बहुत धनी थी। तो मन में बहुत मानसिक बहुत अशांति से भुगत रही थी। तो वो एक सन्यासी के पास जाती है। सन्यासी से कहती है कि मैं अपने दुखों के निवारण के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो सन्यासी उसे देखता है कि वो एक बहुत सुंदर महंगी कार में आई है, बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। हाँ, कीमती 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 साड़ी है। हाँ, मतलब हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण है। हाँ, पर उसके उनके शब्द उसके शब्द ऐसे हैं कि वो उससे दुखी जीवन में कोई नहीं है। तो सन्यासी कहता है तुम अपनी दृष्टि बदलो। तुम्हारी दृष्टि बदलने से तुम्हें जो दुख लग रहा है वो सुख में परिवर्तित हो सकता है। कैसे कैसे? तो सन्यासी कहते हैं कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ। कैसे? मैं जब प्रातःकाल उठता हूँ तो मेरे मुंह में दुर्गंध होती है। मैं अपने टूथब्रश से उसको दांतों को साफ करता हूँ, लेकिन वो टूथब्रश मुझे कुछ नहीं कहता। उस दुर्गंध को सह के मेरे दांतों को साफ करता है। सुबह उठकर मैं मंदिर जाता हूँ तो चप्पल चप्पल के ऊपर पैर रख के जाता हूँ। वे चप्पल मेरा वजन सहते रहते हैं, कांटों से मुझको बजाते रहते हैं, खुद कांटों को सहते हैं लेकिन मुझे सुखी रखते हैं। तो चप्पल से मुझे सुख मिल रहा है। तो ऐसे ही जीवन में जितनी मेरी पूरी दिनचर्या जितनी आती जाती है, मैं देखता हूँ कि हर चीजें मुझे सुख दे रही हैं। ये वस्त्र है, वो खुद ठंड को रोककर मुझे गर्मी प्रदान कर रहे हैं। मैं इस शीत में, इस ठंड में, इस गर्म कपड़ों को पहन के ये ठंड से मुझे बचा लेते हैं। ये पूरे ठंड को खुद ले लेते हैं, मुझे बचाते हैं। तो हर चीज, सृष्टि की हर चीज जैसे मुझे सुखी कर रही है। मैं भिक्षा के लिए जाता हूँ तो कुछ घरों से मुझे भोजन मिल जाता है जिससे मेरी आजीविका चल जाती है। जिन्हें मैं जानता नहीं, वे मुझे दो रोटियां दे देते हैं और मेरा जीवन चल रहा है। तो इस प्रकार सभी मुझे सुख प्रदान करते हैं। तो महिला को लगता है कि हाँ, सिर्फ सन्यासी की दृष्टि ने उसको इतना सुखी कर दिया।
जबकि मेरे पास इतने धन धान्य हैं, फिर भी मैं दुखी हूँ। तो कभी-कभी हमारा दुख का कारण हम अपने दुखों को बहुत बड़ा देखते हैं, इसलिए वो दुख हमें और भी ज़्यादा दुखी कर देते हैं। लेकिन यदि हम अपने नीचे हम आस-पड़ोस के लोगों को देखें, गरीब लोगों को देखें, रास्ते पड़े हुए लोगों को देखें, रेलवे स्टेशन में पड़े हुए लोगों को देखें, तो देखेंगे कि हम उनसे बहुत अधिक सुखी हैं। यदि इन चीज़ों को हम सोचेंगे, देखेंगे, तो उस दुःख से हम निवृत्त हो जाएँगे, उस दुःख से हम बच जाएँगे। स्वामी रामतीर्थ सैन फ्रांसिस्को गए हुए थे। वहाँ पर एक महिला उनसे आके कहती है, एनी नाम था उसका। एनी कहती है कि मेरा बच्चा मर गया और मैं बहुत दुखी हूँ और अब मेरा जीवन में कुछ नहीं हो सकता, एकदम नैराश्य से भरी हुई। तो रामतीर्थ बहुत शांत होके सुनते रहते हैं। कहते हैं ठीक है। कहते हैं ठीक है, मेरे साथ तुम चलो। और जाके एक झुग्गी बस्ती में जाते हैं, बस्ती में। वो कहते हैं कि एक अनाथ बच्चा पड़ा रहता है। कहते हैं देखो एनी, इसे तुम अपना पुत्र मान लो, इसे तुम बड़ा करो, तुमसे सुखी इस जीवन में और कोई नहीं होगा, इस जगत में और कोई नहीं होगा। तो वो बहुत गोरी रहती है, एनी बहुत सुंदर रहती है और अनाथ बच्चा जो है काला रहता है। लेकिन रामतीर्थ के शब्द कहते हैं इसको कि देखो, किसी को सुख देने से जो सुख मिलता है, वैसा सुख जीवन में नहीं मिलता। ये तुम्हारे बच्चे की भरपाई भी करेगा और तुम उसको जो आनंद दोगी, जो सुख दोगी, उससे तुमको जो सुख मिलेगा, किसी व्यक्ति को सुखी करने से जो सुख मिलेगा, वो बहुत बड़ा सुख होता है। तो फिर एनी उसको, उस बच्चे को पालती पालती है, बड़ा करती है। तो जो दुःख है हमारे जीवन में, जो भी दुःख आते हैं, यदि हमारी दृष्टि सकारात्मक होगी, तो हम उन दुःखों को बहुत सकारात्मक रूप से लेके अपने जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। जैसे अ, सोने को तपाया जाता है। जब सोने को हम तपाते हैं, गरम करते हैं, तो सोना और निखर के आ जाता है, वो और भी सुंदर हो जाता है। तो वैसे ही दुःख जो है हमको और भी ज़्यादा शोधित करता है। हुँ। हमें सबल बनाता है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति, ऐसा 2 उदाहरण ले लीजिए कि एक बच्चा है, वो बचपन से उसको सुख ही सुख दिया गया। जैसे फूलों में रखा गया उसको, फूलों में पैर रख रहा है, जहाँ बैठता है वहाँ पे गद्दी है, खाने के लिए कोई अभाव नहीं है। हाँ, पढ़ाने के लिए शिक्षक वहाँ पर आते हैं, उसकी जो इच्छा होती है वही पढ़ता है। बस उसे इस ढंग से बड़ा किया, 20-25 सालों तक उसको ऐसे ही बड़ा किया जाएगा बच्चे को। और एक बच्चे को सामान्य, जैसे सभी बच्चे बड़े होते हैं, वैसा बड़ा किया जाए, जिसमें सुख-दुःख उसको आते रहे। उस 20-25 साल के बाद, 20-25 वर्ष के बाद दोनों के जीवन में एक बड़ा दुःख का धक्का आए। तो जो व्यक्ति सुखों में बड़ा हुआ है, वो उस दुःख के आघात को सहन नहीं कर पाएगा। वो नैराश्य में डूब जाएगा, आत्महत्या भी कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बचपन से सुख-दुःखों के धक्कों को सहते-सहते बड़ा हुआ है, उसकी आंतरिक शक्ति उसको इतनी सबल बना के रखेगी कि उन आघातों को सह के वो और आगे बढ़ सकता है। इसलिए दुःख जो है वो हमको बहुत सबल बनाता है, बहुत सी अनुभूतियाँ देता है, हमारे जीवन में बहुत से अनुभव आते हैं उससे, दुःखों से। अ, और ऐसा कहना चाहिए कि अ, हम दूसरों के दुःख को यदि समझने का प्रयास करें, दूसरों के दुःखों को समझें, तो हमारा जो दुःख है वो और भी कम हो जाता है। जैसे कहते हैं कि अब्राहम लिंकन एक सभा में जा रहे थे, उनका कोई भाषण था। तो रास्ते में जाते हुए देखते हैं कि एक सूअर जो है वो एक नाली है उसमें पड़ा है और वो डूब रहा है। तो उसको बचाने के लिए वो देखते कि अरे ये तो मर जाएगा, सभा में जाने का समय भी हो गया है। तो बहुत जल्दी से, तो वो राष्ट्रपति रहते हैं, तो वो राष्ट्रपति रहते हैं। अब वे किसी भी प्रकार से कीचड़ में अंदर जाके उस सूअर को बचा के आते हैं, तो उनका कपड़ा जो है वो बहुत गंदा हो जाता है, हाथ पैर भी गंदे हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि जाके वापस जाऊं, वस्त्र बदलूं, फिर आऊं, तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए सभा में वो सीधे चले जाते हैं।
जाके हाथ पैर धो के चले जाते हैं। तो लोग देखते हैं कि जो बोलने वाला वक्ता है वो इतने गंदे कपड़े पहन के आया है। सब लोग सोचते हैं अरे जब हम किसी सभा में जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं, ये तो ऐसा क्यों, ऐसा प्रकृति भी है और ये गंदा कपड़ा पहन के आए हैं। तो फिर वो सभासदों को बताए रहते, सभा का जो सभा के आयोजक रहते हैं उनको बताए रहते हैं कि ये है। तो वो फिर कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जब यहाँ आ रहे थे उस समय रास्ते में ऐसा वो देखे, वो एक सुअर का बच्चा जो डूब रहा था नली में, तो उसको बचाने के लिए वो गए और बचाए। तो जब हम दूसरों को सुख देने का, हम दूसरों के दुखों को, दूसरों को उस दुख से बचाने का प्रयास करते हैं, हमारा जो अंदर का जो व्यक्ति है ना वो बहुत सुखी होता है। जैसे देख लीजिए कि एक व्यक्ति है आइसक्रीम पार्लर में जाता है, खड़ा हुआ है आइसक्रीम खाने के लिए। अब वो आइसक्रीम खाने वाला है, ऐसे समय में कोई छोटा बच्चा बहुत गरीब आके सामने खड़ा होता है कि मुझे आइसक्रीम दे दो। अब इसमें दो प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति होगा वो कहेगा हम आइसक्रीम खा लेते हैं, हमने खरीदी है भाई, हाँ हम खाएंगे। दूसरा व्यक्ति एक और भी हो सकता है जो ये कहे कि उस बच्चे को मैं दे देता हूँ, और वो बच्चा जो आइसक्रीम खाएगा उससे उसको जो सुख मिलेगा वो आइसक्रीम खाने वाले के सुख से बहुत अधिक होगा। तो जब हम दूसरे को दुख को देखते हैं, जब हम दूसरों को सुखी करते हैं, दूसरों का कष्ट निवारण करते हैं, तो हमारे दुख ऐसे ही कम हो जाते हैं। और दुख जो है हमको हमारे अभिमान से भी दूर ले जाते हैं। कभी कभी हम लगते हैं कि हम बहुत कोई सुपर मैन बन गए हैं, बहुत बड़े कुछ बन गए हैं। हाँ, लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो हमें हमारी वास्तविक जो स्थिति है उससे हम अवगत होते हैं। तब हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारी कोई शक्ति नहीं है, मैं निस्सहाय हूँ। तो ये सब चीजें तो है जब हम स्वयं दुख में पड़े। फिर दूसरा ऐसा है कि दूसरा व्यक्ति जो है, कोई दूसरा व्यक्ति कोई है वो दुखी है और हम देखें किसी को दुख में, तो क्या अ, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तब किसी स्थिति में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आपको कर्म का फल मिल रहा है आप भुगतो, ये उचित नहीं है। जब किसी व्यक्ति को दुख मिल रहा है तो हमको उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। हाँ, हम अपने लिए जब हम दुख के भाजन होते हैं, हमें दुख मिलता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे कर्म का फल है। लेकिन किसी दूसरे को मिल रहा है तो उसको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ऐसे ही दुखी है तो उसको हमें सहारा देना चाहिए कि नहीं ये दुख है, समय आया, धीरे धैर्य रखिए, हम इस दुख से और निवृत्त हो सकते हैं, हम इससे आगे जा सकते हैं, इससे निवृत्त हो सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, मेरा सहयोग आपके साथ है। हम उन्हें सांत्वना दे, दूसरे को दुख में हमको ये व्यवहार बदल देना चाहिए। हाँ, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि नहीं हम आपके साथ है। अधिकांशतः जो घर में जो परिस्थितियां होती है परिवारों में, जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, 4 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग या कुछ भी डिग्री लेने के बाद उसे नौकरी नहीं मिल रही है तो बहुत टूट जाता है उस समय। ये आजकल की बहुत सामान्य सी स्थिति है। अ, लगभग काफी लोगों को ये सामना करना पड़ता है इन परिस्थितियों का। तो घर वालों का ये दायित्व बनता है कि वो कहें कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम प्रयास करो, सफलता से अधिक हम तुम्हारे प्रयासों को महत्व देते हैं, तुम प्रयास करते रहो। तो ऐसा सहयोग मिलने से जो दुखी व्यक्ति है वो उस दुख में, निराशा में डूब के टूटेगा नहीं और कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, अपने जीवन में और कुछ प्रगति करने के लिए विचार करे, सोचेगा, प्रयास करते रहेगा। ये कहना भी कि हम तुम्हारे साथ है, ये व्यक्ति को बहुत ढांढस बताता है, बहुत शक्ति देता है ये। तो हम अपने परिवार वालों के इसमें किसी भी स्थिति में, हाँ, झगड़ा करने, किसी को कोसने, इससे हम कभी भी किसी के दुख को कम नहीं कर सकते। हमें सब समय सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए कि हम कैसे इसके दुख से इसको उबारे, कैसे उससे इसको निकालें। ये हमारा वो होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। जब हम दूसरों के दुख को देखते हैं और उसके हिसाब से हमारे निर्णय करते हैं तो
हमारा जो अंदर का आत्मा है वो और जागृत होता है, वो हमें और शांति प्रदान करता है। हाँ, भगवान कहते हैं गीता में, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत व्यक्ति है ना, वो सुखी नहीं रह सकता। हाँ, तो हम शांति में रहे। जैसे महाभारत में घटना आती है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात, महाभारत युद्ध के समाप्ति के पश्चात अश्वत्थामा युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए, मतलब रात्रि के समय कोई किसी को मारेगा नहीं, किसी पर अस्त्र प्रहार नहीं करेगा, ये नियम था पहले के दिनों में। मतलब हमारे शास्त्रों में, महारामायण महाभारत में ये सब घटनाएं मिलती है कि दिन के समय युद्ध होगा, संध्या के समय, संध्या के बाद जब शंखनाद हो जाएगा उसके बाद वो युद्ध बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि आपके हाथ में तलवार है और सामने आपका शत्रु खड़ा भी है, लेकिन उस स्थिति में भी वो अस्त्र नहीं चलाएगा। ये वीर लोगों का ये लक्षण था, ये ऐसे वीर थे उस समय के लोग। तो ये परंपरा थी उस समय। तो अश्वत्थामा उस परंपरा को तोड़ते हुए, सामने से तो मार नहीं सका युद्ध में, उसने क्या किया, रात्रि में जाके द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया उसने। जब प्रातः काल उठ के फोन बार बार आ रहा है, तो देखते हैं कि वो 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए हैं। तो बहुत क्रंदन करती है, तो अर्जुन और भीम को बहुत क्रोध आता है। तो अर्जुन कहता है हम उसको बंदी करके लाएंगे जिसने इन 5 पुत्रों को मारा है द्रौपदी। और वे जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं, और द्रौपदी के सामने ही अर्जुन तलवार उठाता है कि इसका गला काट देते हैं। तो द्रौपदी मना करती है। द्रौपदी कहती है नहीं, कृपी, माता कृपी अभी जीवित है। कृपी मतलब माता अश्वत्थामा की माँ, द्रोणाचार्य की स्त्री, वो अभी जीवित हैं। यदि उनको पता चलेगा कि उनके शिष्यों ने, हाँ, उनके पुत्र की हत्या की है, वो तो और भी ज्यादा दुखी होंगी। और मैं अपने पुत्रों के दुख से बहुत दुखी हूं, और वैसा दुख मैं माता कृपा को नहीं देना चाहती। इसलिए इसको कोई दंड तो दिया जाए, लेकिन मृत्यु दंड ना दिया जाए। तो फिर निर्णय किया जाता है कि अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो माथे में मणि है उसे निकाल दिया जाए। तो उसे निकाल के छोड़ दिया जाता है। तो जब हम दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के दुख का अनुभव करते हैं, तो देखिए हमारे जीवन में शांति का सागर आएगा ही आएगा। हम दूसरे के दुख, हम दूसरों को दुख से बचाएं, मतलब दूसरों को उनके दुख से उबारेंगे, प्रयास करेंगे, तो हमारे जीवन में भी वैसे ही शांति की लहर आएगी। और आध्यात्मिक आध्यात्मिकता के पथ में लोग ऐसा कहते हैं कि यदि आपको सुख के सागर में प्रवेश करना है तो ईश्वर का नाम बहुत आवश्यक है। ईश्वर के नाम से जो आस्तिक हैं वे अवश्य इसको मानेंगे कि हम ईश्वर का नाम ले। ईश्वर का नाम लेने से, जप करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से मन में शांति आती है। साधना, ये साधना का एक अंग होता है जिसमें हम भगवान का नाम लेते हैं। ये भक्ति योग के पथी कैसा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत शक्तिदायक एक वो है, मंत्र है कि भगवान का नाम जो है वो सभी दुखों का निवारण करता है। तो हम भी अपने तरफ से सभी प्रयास करें कि इस दुख की निवृत्ति के लिए हम सकारात्मक रूप से प्रयास करें। मेरे ख्याल से समय मेरा बहुत ज्यादा हो गया है। হ্যাঁ, আমি এবার স্বামী জ্ঞানীবরানন্দজি মহারাজকে একটু অনুরোধ করবো কিছু বলার জন্য। মহারাজের বক্তৃতা আমরা এতক্ষণ ধরে শুনলাম। প্রিন্সিপাল স্যার যেটা প্রথমেই বললেন যে আমাদের প্রত্যেককে ব্যাপারগুলো অনুভব করতে হবে, মহারাজ স্বামী অজমানন্দজি এতক্ষণ খুব সুন্দরভাবে সেগুলো ব্যাখ্যা করলেন। আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো এরকম স্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছি। এবার আমি মহারাজকে, জ্ঞানীবরানন্দজি মহারাজকে অনুরোধ করবো।
আচ্ছা স্যার, আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ মহারাজ, শোনা যাচ্ছে। দুর্গাপুর ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, DIATM কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এইরকম একটি মোটিভেশনাল ওয়েবিনারের ব্যবস্থা করার জন্য। এই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল এবং যারা অধ্যাপক অধ্যাপিকা আছেন প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের সঙ্গে আছেন স্বামী ওজমায়ানন্দজি মহারাজ, উনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, আমার বন্ধু প্রতিম, তাকেও আন্তরিক আমি নমস্কার ও প্রীতি জানাই। আর যাদেরকে উপলক্ষ করে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছি, সেই ছাত্রছাত্রীরা DIATM এর ছাত্রছাত্রী, তাদের সকলকে আমি হার্দিক শুভেচ্ছা, প্রীতি ও নমস্কার জানাচ্ছি। তো আমাদের বিষয় আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য রুট অফ পেন অ্যান্ড দ্য ক্যারেক্টার অফ জয়। তো আমরা এখন আলোচনায় প্রবেশ করব। বিবেক জানন্দ নিমগ্ন চিত্তম বিবেক দানৈক বিনোদশীলম বিবেক ভাষা কমনীয় কান্তিম বিবেকিনাম তম সততম নমামি। বিবেক ভাষা কমনীয় কান্তিম বিবেকিনাম তম সততম নমামি। ওজমায়ানন্দজি মহারাজ তিনি আমার কাজটা অনেক সহজ করে দিয়েছেন, কেননা অনেক কথাই তিনি খুব সুন্দরভাবে বলে আমাদের যে বিষয়টাকে খুব স্পষ্ট করে তুলেছেন তিনি। প্রথমে দেখি আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি, গোল অফ লাইফ। প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে ক্রমান্বয়ে চারটি গোলের কথা বলা হতো, চারটি লক্ষ্যের কথা বলা হতো। প্রথম ধর্ম, তারপরে অর্থ, তারপরে কাম আর মোক্ষ। ধর্ম মানে হচ্ছে মরাল লাইফ, তারপরে অর্থ অর্থাৎ আমাদের অর্থ সম্পদ তার ফলে আসবে, এবং অর্থ সম্পদ এলেই আমাদের ইচ্ছা পূরণ হবে, আমাদের ডিজায়ার ফুলফিল হবে, এবং সবশেষে আমরা সমস্ত কিছু ছেড়ে আত্মার মুক্তির সন্ধান করব। এটি হচ্ছে পুরনো দিনের ধারণা। লক্ষ্যের ক্রমান্বয়ে চারটি লক্ষ্য তখনকার দিনে নির্দিষ্ট হতো, কিন্তু এখন আমরা স্বার্থ পূরণ, প্রতিষ্ঠার, প্রতিপত্তিকেই জীবনের লক্ষ্য করে তুলেছি। প্রসপারিটি, পাওয়ার আর পজিশন এবং ফলস্বরূপ প্লেজার, এই যেন আমাদের জীবনের সাধারণ লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের আলটিমেট লক্ষ্য, এই লক্ষ্যগুলি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের আলটিমেট লক্ষ্য আসলে সমস্ত দুঃখের অবসান এবং চিরন্তন পরম সুখ লাভ করা। আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলা হয় আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি, পরম সুখ প্রাপ্তি। আমরা যত দুঃখ আমাদের আছে সেগুলো নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার সেটি জেগে ওঠে। হয়তো আমার মাথা ব্যথা করছে, ওষুধ খেলাম, আবার পরের দিন আবার মাথা ব্যথা করতে পারে। সুতরাং দুঃখ একেবারে চলে যাচ্ছে না, আর সুখও চিরস্থায়ী হচ্ছে না। কিন্তু আমরা চাই দুঃখ একেবারে চলে যাবে আর সুখটা চিরস্থায়ী হবে আমাদের জীবনে। এটি আমাদের সবার লক্ষ্য। এই জগতে যত মানুষ আছে প্রত্যেকেরই একমাত্র এটি যেন একটা সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা। আমাদের চিন্তাবিদেরা যেসব চিন্তা করেন, প্রাচীন যুগের স্মৃতি সংহিতা কিংবা স্বাধীন ভারতের সংবিধান, যত রকমের মতবাদ বা ইজম আছে, যত ফিলোসফি আছে, যত রিলিজিয়ান আছে, সবকিছুরই একমাত্র লক্ষ্য এই বিধান দেওয়া,
কেমন করে আমরা দুঃখটাকে ওভারকাম করব, কেমন করে আমরা চিরন্তন সুখের মুখোমুখি হব। ভগবান বুদ্ধ তার জীবনে এই চিরন্তন দুঃখটাকে অতিক্রম করে পরম সুখের সন্ধান করেছিলেন, এটি আমরা দেখি। অর্থাৎ আমাদের তাহলে লক্ষ্য দুঃখমুক্ত একটা সুখের জীবন। দুঃখ যা কিছু আমাদেরকে কষ্টের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায়, আমাদের মানসিক চাপ আছে। আজকের আমরা যারা স্কুল কলেজে পড়ি কিংবা বিভিন্ন অফিসে কাজ করি, প্রত্যেকে আমরা মানসিক চাপ, অশান্তি, উদ্বেগ, হতাশা এসবের মধ্য দিয়ে নানা আঙ্গিকে আমরা দুঃখ পাই, নানা আঙ্গিকে আমরা কষ্ট পাই। তাতে এটা স্পষ্ট যে দুঃখ একটা চিরন্তন সত্য, এর অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। আর এর থেকে মুক্তির যে আকুতি, এটা আমাদের সবার। কিন্তু এখন দেখব যে কত রকমের দুঃখ হতে পারে। এই যে সাইক্লোন হয়ে গেল, একটি সুপার সাইক্লোনের মতো হলো, কত মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। হয়তোবা কোনো প্রাণী বা কোনো মানুষের থেকে আমরা দুঃখ কষ্ট পেয়ে যাই, অথবা আমরা নিজেরা শারীরিক বা মানসিক ভাবে দুঃখ ভোগ করি। এই কত রকমের কত আঙ্গিকে আমাদের দুঃখের আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা কেন দুঃখ পাই? না সুখের বোধ আছে বলে। আমরা সুখ চাই বলে আমরা দুঃখ পাই। সুখের অভিজ্ঞতা আমাদের যাদের বেশি, দুঃখের অভিজ্ঞতা দুঃখের অনুভবটা তাদের অনেক বেশি হয়। একটি সাধারণ বাড়ির ছেলে সে যত না দুঃখ পায়, একই পরিস্থিতিতে একটি ধনী বাড়ির ছেলে তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ পায়। কেন? না ধনী ছেলেটির সুখের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি, তাই দুঃখের অনুভবটাও তীব্রতর। এখন দুঃখ কিসে হয়? মহারাজ বলছিলেন যে আমরা যখন অশুভ কর্ম করি, অবাঞ্ছিত, অসৎ, অপরাধমূলক কর্ম করি, তার ফল হিসেবে আমাদের দুঃখটা এসে যায়। স্বামী বিবেকানন্দের একটি অসাধারণ কবিতা আছে ইংরেজিতে, তার নাম দি কাপ। সেখানে তিনি বলছেন যে আমার জন্য যদি দুঃখের ব্যবস্থা আছে, আর আমি দেখছি আমার বন্ধুর জন্য সুখের ব্যবস্থা, তাহলে ভগবান এরকম কেন করলেন? তিনি কেন এইরকম দুরকমের চিন্তা ভাবনা করলেন দুজনের জন্য? আসলে ভগবানের কোনো দোষ নেই। আমরা আমরা আসলে আমরা যে অসৎ কর্ম করেছি, খারাপ কাজ করেছি, তাহলে আমার দুঃখ পেতে হবে। শুভ কর্মে শুভ বা শুভ ফল আমরা পাবো এবং আনন্দ পাবো। আবার যখন আমরা কোনো অশুভ কর্ম করে ফেলবো, অবাঞ্ছিত কর্ম করে ফেলবো, তখন আমাদের দুঃখ পেতেই হবে। এটি জগতের নিয়ম। আর এই দুঃখে পাওয়ার জন্য যে আমরা অসৎ কর্ম যে করে ফেলেছি, সেটা কেন করে ফেলি? এটি আমাদের সবার প্রশ্ন। আমরা যারা কম বয়সী, বিশেষত আমরা বলি মডার্ন জেনারেশন, আমরা কেন এইরকম খারাপ কাজ করে ফেলি? আবেগবশত, ইমোশনালি। তো এর পিছনে আছে কাম, ক্রোধ, লোভ, এইরকম রিপু, যেগুলো একেবারে গোপনে আমাদের দেহ, আমাদের মন, বুদ্ধিকে আশ্রয় করে একটি গোপন জায়গায় থেকে আমাদের প্ররোচিত করছে। তো আমাদের তাহলে করণীয়টা কি? আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের দুঃখের মূল কারণটা কি, কোন গভীর প্রদেশ থেকে এই দুঃখটা উঠে আসছে। বেদান্ত বলে যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার জন্য এই দুঃখ। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা কি করে? না জাগতিক যে লোভনীয় বিষয়, যে ভোগ্য বিষয়গুলোর কে ভোগ করার জন্য প্ররোচিত করে যে তুমি এগুলোকে ভোগ করো। কিন্তু তারা কখনোই সেই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা কখনোই আমাদের বুঝতে দেয় না যে এটা ক্ষণস্থায়ী, এটা নশ্বর, এটা আলটিমেটলি আমাকে দুঃখ দেবেই। এই মনোভাবটা আমাদের এনে দেয় না এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। আর সেই জন্য আমরা ক্ষণভঙ্গুর জেনেও, দুঃখদায়ী জেনেও আমরা সেই দুঃখকর বস্তুকে ভোগ করতে ছুটি। আর এই অবিদ্যা আমাদেরকে বাসনার মধ্যে ফেলে দেয়। বাসনা অর্থাৎ ডিজায়ার, সেই ডিজায়ারের মধ্যে ফেলে দেয়, অ্যাটাচমেন্ট বা আসক্তির মধ্যে ফেলে দেয়।
আর অনিয়ন্ত্রিত আবেগের মধ্যে ফেলে দেয়, একটা আনকন্ট্রোল ইমোশনের মধ্যে ফেলে দেয়। আমরা তাহলে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের জন্য এগুলোর মধ্যে পড়ি। আমরা এই চাই চাই মনোভাব হয়, এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই। যেন সুপার মলগুলিতে গেলে মনে হবে যে আমরা গোটা সুপার মলটাকে বাড়িতে নিয়ে চলে যাব, এইরকম একটা বাসনা আমাদের মধ্যে জাগে। আমরা আসক্তিতে পড়ে যাই, ওটা না হলে আমায় চলছে না, ওটা আমার চাই চাই, একটা অ্যাপল কোম্পানির আইফোন আমার দিতেই হবে। তো এইরকম ইমোশন, আসক্তি, বাসনা, এর মধ্য দিয়ে আমরা ওই দুঃখের মধ্যে পড়ে যাই। কেননা এগুলো যদি আমাদের পূরণ না হয়, এই যে ইমোশন যদি আমরা সফল না হয়, আমাদের যদি আসক্তি বাসনা পূরণ না হয়, তো আমরা কষ্টে ভেঙে পড়ি যে আমাদের এই মোবাইলটা পাওয়া হলো না, যা তাহলে কি হবে এখন। তো এই যে অন্তঃশত্রু, আমাদের মধ্যে যে 6টি শত্রু আছে, আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি কে আশ্রয় করে এই 6টি শত্রু আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছে। এখন এরা এমন ভাবে কাজ করে, প্রথমেই আমাদেরকে এই এইরকম ভোগ্য বস্তুর চিন্তার মধ্যে আমাদেরকে ফেলে দেয়। ভগবদ গীতা খুব সুন্দর, এই যে আমরা পতনের মধ্যে পড়ে যাই, আমরা যে একটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাই, আমরা চাই না পড়তে, অথচ পড়ে যাচ্ছি খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে। তো সেটি কেমন করে আমরা পরপর ধাপে ধাপে পড়তে থাকি, ভগবদ গীতা খুব সুন্দর বলছেন। বলছেন যে আমাদের এই যে ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা, সেই চিন্তায় আমাদেরকে আসক্তির মধ্যে ফেলে। তখন আমরা ধীরে ধীরে ওটা না হলে আর চলবে না এরকম মনে করি। আর যখন আসক্তি হয়, তীব্র আকর্ষণ হয় কোনো ভোগ্য বস্তুর প্রতি, তখন আমরা ওটা পেতে চাই। এই যে পেতে চাই, এই মনোভাবকে বলে কামনা বা বাসনা। কিন্তু সবসময় তো আর কামনা পূরণ হয় না। অনেক সময় কি হয়, কামনা পূরণের পথে কেউ না কেউ বাধা সৃষ্টি করে, কোনো পরিস্থিতি হয়তো বাধা সৃষ্টি করলো, তখন কি হলো, আমাদের মনের মধ্যে ক্রোধের ভাব জেগে উঠলো, এবং আমাদের মধ্যে প্রতিহিংসা পরায়ণতার ভাব জেগে উঠলো, এবং তার ফলস্বরূপ আমরা মোহগ্রস্ত হলাম। মোহগ্রস্ত মনের একটা অন্ধকারময় অবস্থা। তখন আমরা ভালোকে মন্দ বলে মনে করি, মন্দকে ভালো বলে মনে করি। যেমন অন্ধকারে আমরা দড়িকে সাপ বলে মনে করতে পারি, আবার সাপকে দড়ি বলে মনে করতে পারি। ঠিক সেই রকম মোহ হলে ভালো জিনিসটাকে মন্দ, মন্দকে ভালো মনে করি। খুব খারাপ অবস্থা এটি। আর যখন এটা হয়, আমাদের স্মৃতিটা নষ্ট হয়ে যায়। স্মৃতি হচ্ছে আমাদের পুরানো কর্মসমূহের অভিজ্ঞতা। পুরানো যত কাজকর্ম আছে, সেই অভিজ্ঞতাগুলোই তো আমরা নতুন দিনে চলার সম্বল হিসেবে ব্যবহার করি। যখন স্মৃতি থেকে আমরা কিছু সাহায্য পাই না, তখন কি হয়, আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না কি করব তাহলে। আর যখন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না, আমাদের বুদ্ধি কাজ করে না, তখন আমাদের পতন হবেই। আমরা কোন পথে যাব, গোটাটাই আমরা ধোঁয়াশার মধ্যে পড়ে যাই। এখন কথা হলো, এই যে পড়ে গিয়েছি আমরা বা পড়ে যাচ্ছি, এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি, এটি আমাদের ভাবার বিষয় আছে। কেন, যদি একবার আমরা এই রকম চ্যানেলের মধ্যে ঢুকে পড়ি, এই পতনের চ্যানেলের মধ্যে, একেবারে শেষ সীমানায় গিয়ে আমরা থামবো। তাই আগে আমাদের আটকাতে হবে, বাধা তৈরি করতে হবে, যাতে আমরা একেবারে পড়ে না যাই। তো সেজন্য কি করতে হবে না, মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে, মনটাকে কাজে লাগাতে হবে। মন যেন ওই ইন্দ্রিয়গুলিকে টেনে আনে, যে তোমরা কোথায় যাচ্ছ, ওদিকে যেও না, ওদিকে গেলেই তুমি বিপদে পড়বে। কিন্তু এমন যদি হয়, মনটাও ইন্দ্রিয়ের পেছনে দৌড়ালো, যে তোমরা 6জন কোথায় যাচ্ছ, আমিও যাব, তখন কি হবে, তখন যেন এমন একটা জাহাজ আমরা হয়ে পড়ব, যে জাহাজ ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে পড়লে তো আর জাহাজকে টিকিয়ে রাখা যায় না। তো আমাদের করতে হবে মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে পেছন থেকে টেনে আনা, যে দেখো ওদিকে যাবে না, ওদিকে গেলেই তোমার বিপদ। সেজন্য ভগবদ গীতা খুব সুন্দর বলছেন, এবং এখানে স্বাবলম্বিতের কথা বলা হচ্ছে নিজের উপর নির্ভরতার করার কথা। বলছেন উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম নাত্মানম অবসাদয়েত আত্মৈব হি আত্মন বন্ধু আত্মৈব রিপুর আত্মন। কি বলছেন, এর অর্থ কি? বলছেন নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করো,
তুমি তোমাকে উদ্ধার করো, তোমাকে কখনো অবসন্ন হতে দিও না, তোমাকে কখনো পড়ে যেতে দিও না। আর যদি তুমি উদ্ধার করতে পারো নিজেকে নিজে নিজে, তাহলে তুমি হবে তোমার বন্ধু আর তুমি হবে তোমার শত্রু। যদি না তুমি তোমাকে উদ্ধার করতে না পারো, তাহলে শত্রু হয়ে যাবে। এখন এখানে কারোর উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার কোনো ফুসরত থাকে না। আমরা বলি পরীক্ষায় ফেল করেছি কেন, না প্রশ্ন কঠিন হয়েছিল। পরীক্ষা ভালো লিখতে পারিনি কেন, না টিচার ভালো করে বোঝাননি। কিন্তু আমরা নিজেরা যে ভালো করে পড়িনি, আমরা যে ঠিকঠাক ক্লাস করিনি, সেটি আমরা বলি না কেন, তাহলে দোষটা আমার ঘাড়ে চাপবে। কিন্তু পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তো আর বড় হওয়া যায় না, পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তো আর সার্থক হওয়া যায় না, জীবনটাকে দুঃখ মুক্ত করা যায় না। অন্যের দোষ দিয়ে কি হবে? দোষটা কি সত্যি তার ঘাড়ে যায় আদৌ? তো সুতরাং আমাদেরকে নিজেকে উদ্ধার করতে হবে। আর এই সুখ কি? সুখ হচ্ছে আর কিছুই নয়, আমাদের এমন জীবন যে জীবনের সমস্ত ইচ্ছা আমরা পূরণ করতে পেরেছি, আর তার জন্য আমাদের জীবনটা হচ্ছে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ এবং আনন্দময়। সেটাকেই তো আমরা সুখ বলি। কিন্তু প্রথমে আমাদের একটা জিনিস জেনে রাখা দরকার, যে আরাম, সুখ আর আনন্দের মধ্যে তফাৎ কি। আরাম, সুখ, আনন্দ সাধারণত একই অর্থ, কিন্তু বিশেষভাবে এর কোনো এই তিনটের মধ্যে অর্থের পার্থক্য আছে। সে কেমন করে? না, আমরা যখন শারীরিক কমফোর্ট ভোগ করি, বেশ সুন্দর গদিতে ঘুমালাম, এসি ঘরে, খুব গরম পড়েছে, কি ফার্স্ট ক্লাস ঘুম, তো এটাকে আমরা বলি আরাম। এটা একেবারে শরীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আর যখন মন আর আনন্দের তৃপ্তি হয়, তাকেই আমরা বলি সুখ বা হ্যাপিনেস। আর যেটা হচ্ছে আমাদের আত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, দেহ মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নয়, সেটি হচ্ছে জয় বা আনন্দ। সে আনন্দ কিন্তু সুখ দুঃখের অতীত। সুখ দুঃখের সঙ্গে আনন্দের কোনো রিলেশন নেই। তো আমরা যদি প্রকৃত সুখ চাই, আমাদের আত্মার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে হবে। আত্মিক সুখ হচ্ছে চিরন্তন সুখ, অবিনশ্বর সুখ আর পরম সুখ। প্রতিটি জড় জাগতিক সুখ হচ্ছে বস্তু সাপেক্ষ, কিন্তু আত্মিক সুখ, যে সুখ আমাদের অন্তরে চিরন্তন আনন্দ নির্ঝর রূপে আছে, সেই সুখ হচ্ছে নিরপেক্ষ সুখ। সেই সুখ আগে থেকেই আছে, ওটি আমার স্বরূপ। আমরা সচ্চিদানন্দময় আত্মা, আমাদের স্বরূপই হচ্ছে আনন্দ। ওটাকে আমদানি করতে হবে না, ওটা আগে থেকেই আছে, শুধু ওর সঙ্গে আমাদের নিজেকে যুক্ত করতে হবে। যেমন ট্যাঙ্কে জল আছে, শুধু পাইপটাকে ফিট করে দিলেই তার থেকে জল আসতে থাকবে। জলটা ওখানে আছে, একেবারে প্রস্তুত হয়ে আছে প্রবাহের জন্য। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অনেক সুখের কথা, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক সুখের কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন। তো সেখানে তামসিক সুখ, সে একটা জড়তাগ্রস্ত অবস্থা, একটা দেহ মনে জড়তাগ্রস্ত হয়ে যে একটা জীবিত হয়ে থাকা, বেঁচে থাকা, এটা তামসিক সুখ। আর রাজসিক সুখ কি? আমরা যে এই জড়জাগতিক সুখে মত্ত হয়ে উঠি, এটি রাজসিক সুখ। এটার প্রথম দিকে হয়তো বেশ আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু পরে বড় কষ্ট। আমরা হয়তো পিকনিকে খুব পেট ভরে খেলাম, একেবারে নাক পর্যন্ত, পরের দিন তার যে হাল হবে সেটি অনুমান করা যায়। এটি হচ্ছে রাজসিক সুখ। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ কেমন? না, আমাদের জীবনটাকে প্রথমে এই নৈতিকতা দিয়ে, তপস্যা দিয়ে সংযত করে আমরা বড় হব। তার ফলস্বরূপ যে সুখ পাবো, আমরা যে কষ্ট করেছি, বলা হয় যে কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। যদি আমরা কষ্ট না করি, তাহলে আমরা সুখ পাবো কেমন করে? তো এই হচ্ছে সাত্ত্বিক সুখ, এটি আমাদের পাওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন। কিন্তু সুখ পেতে হলে আমাদের শান্তিটা প্রথম দরকার। ভগবদ গীতাতে আছে, মহারাজ বলছিলেন যে অশান্তস্য কুত সুখম। বাস্তবিকই আমরা যদি, আমার মন যদি
উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে, উদ্বেগপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাহলে আমরা সুখ আস্বাদন করব কেমন করে? মন যদি ঝঞ্ঝাময় হয়, ভালো জিনিস আইসক্রিম দিলে আমাদের খেতে ভালো লাগে না, তখন মনে হয় আইসক্রিম খাচ্ছি না ঘাস খাচ্ছি, এরকম একটা ভাব হয়। তো সেজন্য শান্তি আমাদের দরকার, মনের শান্ত অবস্থাটা আমাদের চাই। কিন্তু কেমন করে আমরা সেটা পাবো? না, এর জন্য আমাদের কি করতে হবে? অহংকারটা ছাড়তে হবে, কামনা বাসনাটি ছাড়তে হবে, আর মায়া মমতা ছাড়তে হবে। এইগুলো যদি আমরা ছাড়তে পারি, তখন আমাদের মন শান্ত হয়ে আসবে। আর এর সঙ্গে চাই চিত্তের প্রসন্নতা। চিত্ত প্রসন্নতা কেমন করে আমরা লাভ করব? ভগবদ গীতাতে চিত্ত প্রসাদের উপর খুব জোর দিয়েছে। মনের প্রফুল্লতা, এটা তো খুব দরকার। আমরা কোনো মানুষের জীবনে দেখি, হয়তো 100 জনে একজনের দেখি খুব মন প্রফুল্ল, সব সময় আনন্দের ভাবে একটা পরিপূর্ণ, হয়তো হো হো করে হাসছে না কিংবা খুব ফুর্তি করছে না, কিন্তু মনটা খুব শান্ত, খুব আনন্দময়। এই অবস্থা পেতে গেলে ভগবদ গীতা বলছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমাদের দ্বন্দ্বমুক্ত হতে হবে। আমরা এই জগতের দুটি জিনিস যে অপোজিট আছে, তার একটিকে পছন্দ করি আর আরেকটিকে আমরা অপছন্দ করি। মনে করুন যে কেউ শীত পছন্দ করে কিন্তু গরম আদৌ পছন্দ করে না, তাহলে শীতের প্রতি তার অনুরাগ আছে, গরমের প্রতি তার বিরক্তি আছে। কিন্তু এই প্রতি দুই বস্তুকে আমাদের ছাড়তে হবে। এরকম নিন্দা প্রশংসা ভালো মন্দ সমস্ত দুইকে আমরা যদি অতিক্রম করতে পারি যে কোনো ভাবে, তখন আমরা চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করতে পারবো। আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি। সুখদেব বলে একজন ব্রহ্মর্ষির কথা আছে শ্রীমদ্ ভাগবতমে। তার যে উন্নত অবস্থা হয়েছে কিনা তিনি জানার জন্য জনক রাজার রাজপ্রাসাদে গিয়েছেন। জনক রাজা পরম জ্ঞানী। জনক রাজা কি করলেন? প্রথমে তাকে বললেন যে ওকে গেট থেকে ঢুকতে দিও না, ওকে আটকে রেখে দাও। তো তাকে সপ্তাহখানেক গেটের বাইরে বসিয়ে রেখেছে। সুখদেব হচ্ছে ব্যাসদেবের পুত্র, ব্যাসদেব নাম করা ঋষি, তার পুত্রকে এইরকম অপমান, তবু তিনি নিশ্চিন্তে নীরবে প্রফুল্ল মুখে বসে আছেন। 1 সপ্তাহ পরে তাকে নিয়ে রাখা হল, ভেতরে অনেক যত্ন করে নিয়ে গিয়ে এমন প্রাসাদে রাখা হলো যেখানে ভোগ ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, কত সুন্দরী নারীরা তার পরিচর্যা করার জন্য আছে, কত ভালো ভালো খাবার দাবার, আরামের ব্যবস্থা, নৃত্য গীতের ব্যবস্থা সব আছে। তিনি কিন্তু সে আগের মতো আছেন। তিনি যখন গেটে বসিয়ে রাখা হয়েছিল তিনি ভেঙে পড়েননি, আর যখন তাকে আনন্দে রাখা হয়েছে তিনি উৎফুল্ল হয়ে যাননি। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো রাজপ্রাসাদে, রাজসভার মধ্যে। সেখানে তাকে নিয়ে গিয়ে রাখা হলো, সেখানে নৃত্য গীত চলছে, কত আনন্দের ব্যবস্থা। সেখানেও তিনি শান্ত প্রফুল্ল এরকম অবস্থার মধ্যে আছে। এই যে অবস্থা, এই অবস্থাটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের একান্ত আকাঙ্ক্ষণীয়, একান্ত বাঞ্ছিত। আমরা যে যেমন ভাবে এই অবস্থা লাভের চেষ্টা করব, আমরা যতটা আমরা চেষ্টা করব ততটাই আমরা সুফল ভোগ করব। তো এই চিত্ত প্রসন্নতার আইকন হচ্ছে এই সুখদেব, তার জীবনে আমরা এটি দেখতে পাই। তো এই চিত্ত প্রসন্নতা যদি আমরা লাভ করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনে সুখের আর কিছু বাকি থাকবে না। তারপরে মহারাজ বলছিলেন স্বার্থ শূন্য জীবনের কথা। নিজের চেয়ে অন্যের কথা বেশি করে ভাবতে হবে। যখন আমরা নিজের চেয়ে অন্যের কথা ভাবি, তখন আমাদের জীবনে আনন্দের ঝর্ণা বইতে থাকে। একমাত্র তখন এইটি সম্ভব হয়। একটি সুন্দর গানে আছে, সে গানটা এরকম: আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে, দিন রজনী কত অমৃত রস উথলি যায় অনন্ত গগনে। বসিয়া রয়েছ কেন আপন মনে, স্বার্থ নিমগ্ন কি কারণে? চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় পসারি, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি, প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে। তো যদি আমরা
এই আমাদের যে ক্ষুদ্র তুচ্ছ স্বার্থ পূরণের চেষ্টা না করে সবার কথা ভাবি, তাহলে আমরা সবসময় আনন্দ নির্ঝরে অভিস্নাত হতে পারবো। আমরা যদি সকলকে ভালোবাসি তখনই কেবলমাত্র আমরা আনন্দে থাকতে পারবো। শুধু উপভোগ নিয়ে থাকলে হবে না, উপভোগ কখনো আমাদের তৃপ্ত করে না। উপভোগ সবসময় আমাদেরকে আরো ভোগের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেয়, আনন্দ তো দেয় না, বরং দুঃখের মধ্যে আমাদের চিরকালের মতো নিমজ্জিত করে। আমরা যদি কেউ মনে করি ঘি ঢেলে ঢেলে আগুন নেভাবো, তাহলে কি আগুন নেভে? বরং আগুন আরো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। মনের মধ্যে কামনার আগুন যত জ্বলে, তত আমরা আমাদের ভেতর থেকে পুড়ে ছারখার হতে থাকি। সেজন্য আমাদেরকে সন্তোষ ধনে ধনী হতে হবে। যতটা আমরা পেয়েছি ওটাতেই যথেষ্ট, আর নয়। এবং এই সন্তোষ ধনে যদি আমরা ধনী হতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনটা ক্রমশ ধন্য হয়ে উঠবে। আর আমাদের এই যে জগতের জিনিসের মধ্যে আনন্দ খুঁজি, এটা একটা অদ্ভুত বোকামি। আমরা একটি গল্প বলতে পারি। সেই গল্পটিতে এরকম আছে, একটি ল্যাম্পপোস্ট আছে রাস্তার ধারে, সেই ল্যাম্পপোস্টের চারিদিকে একটি লোক ঘুরে ঘুরে কি যেন খুঁজছে। একজন জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা ভাই কি খুঁজছো তুমি? বলছে এই চাবিটা হারিয়ে গেছে তো, ওই খুঁজছি। বলছে চাবি হারিয়েছে তো? এখানে তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কোথাও তো চাবি পড়েনি, তাহলে এখানে কেন খুঁজছেন? বলছে আসলে ওই জঙ্গলের মধ্যে পুকুরের ধারে চাবিটা পড়ে গিয়েছে, ওখানে তো বড় অন্ধকার, তাই আমি এই আলোর কাছেই খুঁজছি। তো আমরা প্রায়ই এরকম হয়, আমরা সুখটা খুঁজি সেখানে যেখানে সুখ আদৌ নেই। এই জগতের মধ্যে সুখ খোঁজাটা বড় মূর্খামি। জগৎ তো দুঃখময়, জগতের সমস্ত কিছুই দুঃখময়, সেখানে আমি ওখানে সুখ পাবো কেমন করে? আমরা যদি ওখানে সুখ খুঁজি তাহলে কেমন হবে জানো? রামপ্রসাদ একটি গান লিখেছিলেন। তিনি লিখছেন যে, সেই গানে এইরকম বলছেন যে, আশার আশা ভবের আশা, আশা মাত্র রোলো, যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রোলো। নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো, ওমা মিঠার লোভে তিতো মুখে সারা দিনটা গেল। একটি ভ্রমর, সে কি করেছে, একটা ছবির পদ্ম ফুলের উপর বসে গিয়েছে, ভাবছে ওখানে মধু পাবে। ওখানে কি মধু পাওয়া যায়? ও তো ছবির পদ্ম। তো এরকম যদি আমরা করি, যেখানে আনন্দ নেই ওখানে আনন্দ খুঁজি, তাহলে সেটা তো একটা বৃথা অনুসন্ধান হবে। তাহলে আমরা খুঁজবো কোথায়? না, আমাদের অন্তরেই আনন্দটাকে খুঁজতে হবে। একটি অপূর্ব দোহা আছে হিন্দিতে, বলছেন যে যে সব সবকি ঘট মে হরি হ্যায়, পহচানতে নাহি কোই, নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নাহি জানত, ধুরত ব্যাকুল হই। এক ধরনের হরিণ আছে, তার নাভি থেকে সুন্দর গন্ধ বেরোয়। যখন বের হয় সে মনে করে কোথায় গন্ধ, গন্ধটাকে এত তার ব্যাকুল করে তোলে, সে সারা জঙ্গল দৌড়ে গন্ধটাকে খুঁজতে চায়, কিন্তু গন্ধ যে তার মধ্য থেকে আসছে সে বুঝতে পারে না। সেই রকম আনন্দ স্বরূপ ভগবান আমাদের অন্তরে আত্মা রূপে আছেন, আগে থেকেই আছেন, প্রথম থেকেই আছেন। আমরা তাকে না খুঁজে বাইরের দিকে সেই সুখ খুঁজতে যাই। সুতরাং আমাকে ওই সুখটাকে খুঁজতে হবে, যে সুখ আমার নিজস্ব সুখ, যে সুখ আত্মিক সুখ, সেটি আমাদের আলটিমেট টার্গেট। আমাদের গীতায় বলা হয় যোগযুক্ত হওয়ার কথা। এই যোগযুক্ত হওয়াটাকেই বলা হচ্ছে পরম আনন্দময় অবস্থা। ভগবত গীতার একটি শ্লোকে আছে, আর আমি একটু সময় নেব। ভগবত গীতার একটি শ্লোকে আছে, ইয়ং লব্ধা চ অপরম লাভম মন্যতে নাধিকম তত, যস্মিন স্থিত ন দুঃখেন গুরু নাপি বিচল্যতে। বলছেন এমন একটা অবস্থা যেটা লাভ করলে অন্য কিছুকেই আর আমরা কোনো বিশেষ বলে মনে করতে পারবো না, অন্য আকর্ষণীয় জিনিসই আর নেই তার থেকে। সেইটি হচ্ছে সেই যোগযুক্ত অবস্থা, আত্মার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। আর এই অবস্থা যদি আমরা লাভ করি, এটি একটি মানসিক উন্নত অবস্থান, যেটি আত্মার কাছাকাছি গিয়ে আমরা পাই। এটি লাভ করলে আমাদের কি হবে?
না যস্মিন স্থিত ন দুঃখেন গুরু নাপি বিচাল্যতে, ওই অবস্থা লাভ করলে সাংঘাতিক দুঃখ আমাকে কিছুই করতে পারবে না। তো একটি ঘটনার উদাহরণ দিতে পারি, যে একবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তিনি পার্লামেন্ট হাউসে বক্তৃতা করছেন, একটি চিরকুট এলো তার হাতে, তিনি চিরকুটটা দেখে পকেটে রেখে দিলেন, তারপরে বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন। পরের দিন জানা গেল ওই চিরকুটে তার পত্নীর মৃত্যু সংবাদ ছিল। তো এই যে ভয়ানক দুঃখ তার কাছে এসেছে, অথচ তিনি কিছুই মনে করলেন না, তিনি ওটা রেখে তার কাজটা চালিয়ে গেলেন। এটি কোনো ঋষি মহাপুরুষের জীবনে ঘটেনি, একজন রাষ্ট্রনেতার জীবনে। আর এই অবস্থা লাভ করার জন্য আমাদের কাউকে জঙ্গলে যেতে হবে না, গহন কাননে যেতে হবে না, আমাদের কোনো পাহাড়ের গুহায় যেতে হবে না। এই অবস্থা আমরা এই জীবনেই লাভ করতে পারি, যদি আমরা আমাদের যারা মহাপুরুষ শিখিয়েছেন সেই মতো আমরা চলতে পারি। এই যোগ অবস্থা বা যোগযুক্ত অবস্থা এমন অবস্থা, এটি যেন একটা অটোকাট সিস্টেম। আমরা যখন আনন্দ স্বরূপ আত্মার সঙ্গে যোগ হব, অমনি দুঃখের সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক সাথে সাথে কেটে যাবে। এখানে গীতাতে বলছেন যে তাম বিদ্বাত, এই আত্মাকে জানলে কি হবে, দুঃখ সংযোগ বিয়োগম, দুঃখের সঙ্গে যে সম্পর্ক আমাদের ছিল সাথে সাথে কাট অফ হয়ে যাবে। যখন আমরা আত্মস্বরূপে স্থিত হব অমনি দুঃখ চলে যাবে। তাহলে দুঃখ চলে যাওয়া আর সুখ এসে যাওয়া সাথে সাথে একই সময়ে হবে। আমরা যদি আমাদের জীবনটা এই মহাপুরুষদের জীবন অনুযায়ী, বাক্য অনুযায়ী, তাদের উপদেশ অনুযায়ী চলি, আমরা যে যতটা চেষ্টা করব সে ততটা আমরা সুখের আস্বাদন লাভ করব, ততটাই দুঃখ মুক্ত হতে চেষ্টা করব। আর আমরা দেখেছি বশিষ্ঠ মুনি থেকে গৌতম বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ সকলে এক কথাই বলেছেন যে এভাবেই আমরা আমাদের জীবনের দুঃখটাকে সুখের দিকে পরিবর্তন করে নিতে পারি। তো আমি আবার আমার ছাত্রছাত্রী বন্ধুদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই, আমার বন্ধু প্রতিম মহারাজকে আন্তরিক নমস্কার শুভেচ্ছা জানাই, কলেজ কর্তৃপক্ষ, প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল স্যারকে আন্তরিক নমস্কার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো আমি বিদায় নেব। মহারাজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দরভাবে সমস্ত কিছু এক্সপ্লেইন করার জন্য, এবং যা প্রথম থেকেই মহারাজ বললেন, স্বামী ওজমানন্দজি মহারাজও বললেন যে আমাদের এই সমস্ত কিছুই অনুভব করতে হবে, আমাদের ভেতরে নিতে হবে, এগুলো তো খালি কথার কথা নয়, আমাদের প্রত্যেককেই অনুভব করতে হবে। এবারে যদি কারোর কিছু প্রশ্ন থাকে আমি বলবো জিজ্ঞেস করতে, বিশেষত ছাত্রদের। This is now the question answer session. If you have any question, you must have, and I already told you that to interact with the speakers. So if you have any question, you just ask. মহারাজরা আছেন এখানে, তোমাদের যাদের যা প্রশ্ন আছে একে একে করবে, একবারে নয়, একে একে করো। প্রণাম স্বামীজি। শোনা যাচ্ছে? সৌরভ প্রামাণিক। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলো বলো। হ্যাঁ স্বামীজি, আমার তিনটা কোয়েশ্চেন আছে। প্রথমটা হলো হোয়াট ইজ দ্য সুপ্রিম ট্রুথ অফ লাইফ? আচ্ছা, আমাদের জীবনের চরম সত্য হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের কথা মতো যে দেবত্ব। আমরা এই দেহ মাত্র নই, আমরা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সমষ্টি মাত্র নই। আমাদের এই দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের পারে আছে যে আত্মা, সেই আত্মা হচ্ছে আমাদের দিব্য শক্তি। আর সেটি যে সর্বব্যাপী ভগবান আত্মারূপে আমাদের মধ্যে আছে, ওই আত্মাকে জানাই হচ্ছে আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আর ওই আত্মাকে জানলেই আমরা পরম সুখ প্রাপ্ত হব। মহারাজ, এটা জানার পথটা কি? হোয়াট ইজ দ্য পাথ? হ্যাঁ, এটা জানার জন্য আমাদের ভগবত গীতা বা অন্যান্য স্ক্রিপচারে বা শাস্ত্রে
অনেক পথের কথা বলা হয়েছে, এই পথগুলোকে বলা হয় যোগ। যোগ মানে দুটো জিনিসকে যুক্ত করাকেই তো যোগ বলে। তো আমাদের মধ্যের যে আত্মা, তার সঙ্গে পরমাত্মার যে সম্পর্ক সেটা কেমন করে হবে, তার জন্য অনেক পথ আছে, কিন্তু 4টি পথ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভক্তিযোগ, ভক্তির পথ, আরেকটি হচ্ছে রাজযোগ বা ধ্যানের পথ, আর একটি হচ্ছে কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মের পথ, আর একটা হচ্ছে জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানের পথ। আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো যুক্তিবাদী, তার জন্য জ্ঞানযোগ, কেউ হয়তো ধ্যানপ্রবণ, তার জন্য ধ্যানযোগ বা রাজযোগ সুইটেবল, কেউ হয়তো ভালোবাসা পরায়ণ, তার জন্য ভক্তিযোগটা খুব ভালো, ওই পথে সে সফল হতে পারে। আর কেউ বা খুব কর্ম করতে ভালোবাসে, অন্যের উপকার করতে ভালোবাসে, তার জন্য কর্মযোগ হচ্ছে খুব সফলপ্রদ। তো এই 4 যোগের নানা রকমের নিয়ম, যেসব যোগের পথ বলা আছে, আমরা চাইলে ভগবত গীতা পড়ে আমরা এগুলো দেখতে পারি, অথবা স্বামী বিবেকানন্দের 4 যোগের উপর বই আছে, সেটি পড়ে আমরা শিখে নিতে পারি। হ্যাঁ, আমার দ্বিতীয় কোশ্চেনটা হচ্ছে হাউ টু বি এভার ইন এভরি মুভমেন্ট অফ লাইফ। তো আমি ওজমায়ানন্দজি মহারাজকে বলবো, আপনি এটা একটু বলুন। हेलो, हाँ, प्रश्न प्रश्न को एक बार बोलिए। হাউ টু বি অ্যাওয়্যার ইন এভরি মুভমেন্ট অফ লাইফ। ये आपके पथ के अनुसार है। हाँ, जैसे आप ज्ञान योग की पथिक है, तो ज्ञान की दृष्टि से आप विचार करेंगे। और जैसे जीवन में ऐसा करना चाहिए, जैसे कोई परिस्थिति आती है ना, हम उस परिस्थिति में एक एक करके लेते हैं। जैसे ज्ञान योग के पथिक है आप, तो आप सोचेंगे कि ज्ञान योग में इसका समाधान क्या है। जैसे आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, ठीक है, आप मानते हैं कि आप आत्मा है। आप ज्ञान योग के पथिक है, आप मानते हैं आप आत्मा है। यू आर आत्मन, यू आर थिंकिंग दैट यू आर आत्मन, you want to be aware as your atman. Okay, so suppose my finger cuts, okay, I will not tell that I cut. मैं कट गया ऐसा नहीं बोलते, my finger cut means I and my is two different thing. मैं और मेरा दो अलग अलग एंटिटी हो गए, दो अलग अलग चीजें हो गई। So I cut, I don't tell that I cut, I tell my finger cut means the body and I is different. So is this movement I am aware of that I am Atman. Acha, then what is Atman? You are thinking that you may think that you are mind. Oh, सपोज जैसे ऐसा सोच सकते हैं कि मैं, अच्छा मुझे तो धारणा नहीं है कि मैं शरीर हूँ या मन हूँ। हाँ, मुझे धारणा नहीं कि क्या आत्मा है और क्या शरीर है और क्या मन है। What is the difference between all these things? So first I will think that I am body. No, because my finger is my body, is the part of my body. So is that moment I know that I am not body. So I am different from body. So the Gyan Yogi says that I am Atman. The second thing you may think that you are mind. आप मन हो, but mind is changing. All the moment is changing. Sometimes I am very pleased. Sometimes I am in negative thoughts. Sometimes
I am very happy. Sometimes I'm very cool. Oh, so mind is changing. But am I changing? All the moment I am telling that I am someone, means I am Ojomayananda. You are telling that you are student, you are Saurabh or something. Okay. So I am Ojomayananda. So I am thinking I am Ojomayananda. But Ojomayananda is not changing. Oh. I am thinking that Ojomayan is not changing. The morning when I was happy, evening I was in grief, sometimes cool mind, all the moments, in all the moments I was Ojomayananda. So the mind is changing, but I was not changing. I'm not changing. So the thing is not changing, that is I, that is Atman. So I should be aware as Atman by all this thinking. Okay. थैंक यू स्वामी जी। लास्ट क्वेश्चन, आपने जैसे बोला और दूसरे स्वामी जी भी जैसे बोला कि ये पेन और प्लेजर, हम लोग जिंदगी जीते हैं पेन और प्लेजर में, रिवार्ड और पनिशमेंट में, इन सब से ये तो टेम्पोररी चीज है। ये आज है, मतलब सुख आया तो फिर से दुख आएगा, दुख आया तो फिर से सुख आएगा। तो परमानेंट चीज क्या है जो कभी बदलता नहीं है, जो स्टे करता है हमेशा? आत्मा जो है ना, हमारा वास्तविक स्वरूप है, और हम सब समय जानते हुए या अनजाने में उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हर कोई, हर व्यक्ति, हमारा स्वरूप ही आनंदमय है। अब इस आनंद को, इसलिए स्वामी जी कहते हैं अमृतस्य पुत्रा, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम आत्मा हो। तो ये कहते हैं कि जो अमृत पुत्र हो, तो इसका मतलब है तुम अमर हो। तो आत्मा ही अमर है। हाँ, ये देह तो नश्वर है, ये देह चला जाएगा, दूसरा देह आ जाएगा, लेकिन आत्मा तो अमर है। तो ये जो हमारा स्वरूप है ना, वो स्वरूप स्वयं प्रकाशित होने के लिए प्रयास करता है, लेकिन हम उसको क्या करना चाहिए, हमारी शक्ति, हमारी जो जीव की जो क्षमता है उसके अनुसार उसको वो प्रकाशित अलग ढंग से होता है। इसलिए हम उसको सुख, भौतिक सुख से लेने का प्रयास करते हैं। एक भौतिक सुख लेके दिखते हैं जीवन में, हम सुखी नहीं हो पाते, खत्म हो जाता है। जैसे आपको लगा कि आप यदि मोटरसाइकिल मिल जाए आपको तो बहुत खुश हो जाएंगे। आपको एक मोटरसाइकिल दी गई, कुछ दिन आपने चलाया, उसके बाद वो मोटरसाइकिल अब ज्यादा देखते नहीं है, वो पड़ी रहती है। तो वो सुख चला गया, उस मोटरसाइकिल का सुख चला गया। किसी ने कहा, आपने कहा कि आपको आम खाना बहुत पसंद है, तो बहुत सारे आम दे दिए गए, 40, 50, 60, 70, 100। आप 10-20 खाने के बाद अब मैं और नहीं खा सकता। उसके बाद आपको खाने को कहा, नहीं एक और खाइए, आपका प्रिय है, आपका प्रिय फल है आम, अब इसको एक और खाइए। तो आप जबरदस्ती एक और खा देंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं मैं अब और नहीं खा सकता। वो सुख जो है, भौतिक सुख जो है, उसकी एक क्षमता है, उसके बाद वो सुख नहीं रह जाता। फिर हमको इसी प्रकार जीवन में कई धक्के लगते हैं, हम हर भौतिक सुख से सुख लेने का प्रयास करते रहते हैं, धक्के खाते हैं, फिर दूसरे भौतिक सुख से लेने का प्रयास करते हैं। एक समय आता है जब ये भोग की इच्छा जो है वो हमको पूर्ण करके हमें ये समझ में आ जाता है कि इन चीजों से, भौतिक सुखों से हमको सुख नहीं मिलेगा। तब हम वास्तविक आनंद की तरफ जाते हैं। ययाति की एक घटना है महाभारत में कि ययाति जो है वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनकी वासना अभी भी तृप्त नहीं हुई थी। तो उन्होंने अपने पुत्र से उनका युवावस्था लिया। अब इसको घटना के कहानी की तरह ही ले लीजिए, इसका जो मूल जो नैतिक शिक्षा है वो ग्रहण कीजिए। तो कहते हैं अपने पुत्र से उसका यौवन ले लिया। उसके पुत्र के यौवन लेने के बाद उसने उसका भी यौवन भोग लिया, लेकिन उसके बाद भी उसको सुख नहीं मिला। तब उसको वैराग्य हुआ, उसको यह भान आया कि इस भौतिक सुख से उसको वास्तविक सुख नहीं मिल सकती। हाँ, तो अब वो क्या करे, तो कहता है कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और भी ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही वासनाओं के भोग से वो वासनाएं और अधिक प्रज्वलित हो जाती है और अधिक बढ़ जाती है। तो वैसे ही जब हम भोग करते हैं तो वो
वो भोग हमको और बढ़ाते रहता है। एक समय आता है जब हमको पता चलता है कि नहीं मिलेगा, तब हम अपने वास्तविक सुख की तरफ, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, हम आत्मा है, उस आनंद स्वरूप या ईश्वर कह लें, हाँ, उस ईश्वर की तरफ हम बढ़ते हैं, तब हम वास्तव में उस वास्तविक सुख की तरफ पहुंच पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हेलो Priyanka Kumar has a question. Yes. So ask. স্যার, আমি মধুমিতা গাঙ্গুলি। আচ্ছা, তুমি দেখো। প্রণাম স্বামীজি। বলো। আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে যখন রাগ আসে তখন মানে ওটাকে কন্ট্রোল কি করে করতে হয়, মানে কন্ট্রোল করবার উপায়টা কি? রাগ কন্ট্রোল করার উপায় হচ্ছে এই যে আমাদেরকে মনে মনে বিচার আনতে হবে যে আমি যদি রাগ করি তাহলে প্রথমত আমার মন বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে, আমার মনের মধ্যে কষ্ট শুরু হচ্ছে, আমার মন একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এমন অবস্থায় আসছে যে যার জন্য আমাকেই ফলভোগ করতে হচ্ছে। আর আমি যদি রাগ করি, যার উপর করি না কেন, সেই রাগের কোনো অ্যাকশন কিন্তু তার উপরে হচ্ছে না, ওটা আমার মনের মধ্যে। গৌতম বুদ্ধ একটি কথা বলেছিলেন যে যদি কেউ হাতের মধ্যে একটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো নিয়ে মুঠো করে থাকে তাহলে কি হবে? তাহলে তারই হাত পুড়বে যে হাতের কয়লার টুকরোটা রেখেছে। তার ওটা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কথা না ছিল, কিন্তু তা না করে সে হাতের মুঠোতে পুড়ে রেখেছে। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রাগ পুষে রাখা কিন্তু আমাদের ভেতরটাকে পুড়িয়ে দেয়। খুব সুন্দর একটি বাংলা কবিতার লাইনে আছে যে মন মন পড়ে আগ বাড়াহি জাগো জনে জানি, মন পড়ে যেন কুম্ভারের পনি। তো আমরা যখন জঙ্গলে আগুন লাগে আমরা সবাই দেখতে পাই, পৃথিবীর সবাই দেখতে পায়। কিছুকাল আগে ব্রাজিলের জঙ্গলে আগুন লেগেছিল, সারা পৃথিবী জানে। কিন্তু কারোর মন যদি ক্রোধের আগুনে পুড়তে থাকে তাহলে সে যেন কুমোরের পোয়ানের মতো। কুমোর যেখানে হাঁড়ি কলসি পোড়ায় সেখানে হাঁড়ি কলসি দিয়ে ওপরে কাদা দিয়ে লেপে দেয়, ভেতরে কয়লা দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়, নিরন্তর পুড়তে থাকে অথচ কেউ টের পায় না। সুতরাং এটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে এই ক্রোধ করলে আমার কষ্ট হবে, আর কারোর কিছু হবে না। যদি আমি এই বোধটা রাখি তাহলে আমরা ক্রোধ কন্ট্রোল করতে পারবো। একটা সুন্দর ঘটনা আছে। বুদ্ধদেব এক জায়গায় ভিক্ষা করতে গেছেন, তখন যে বাড়িতে গেছেন সে খুব গাল দিচ্ছে, বুদ্ধকে অনেক গাল দিচ্ছে। বুদ্ধ ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, অনেকক্ষণ শুনছেন, কিছু বলছেন না। তো যে ভদ্রলোক গাল দিচ্ছিলেন, অনেকক্ষণ গাল দেওয়ার পর দেখছেন যে এর কিচ্ছু হচ্ছে না, তো বলছে যে আমি এত কিছু বললাম, তোমার কিছু মনে হলো না? সে তো রেগে মেগে একদম লাল হয়ে আছে সে ভদ্রলোক। তখন বুদ্ধদেব বলছেন যে আমার কাছে ধরো 10 টাকা আছে, আমি তোমাকে দিলাম, তুমি নিলে না, তাহলে ও 10 টাকা কার হবে? তখন ও বলছে ওটা আমারই হবে। তো বলছে তাই, যে তুমি এত গাল দিলে আমি গ্রহণ করলাম না, তো এটা কার হলো? হম তো স্বাভাবিক যে ওরই হলো। হ্যাঁ, তো ব্যাপার হয়ে দুটো মেইন কারণ আমাদের রাগ হওয়ার। একটা হচ্ছে আমার ইচ্ছা অনুরূপে কাজ হচ্ছে না, সেই জন্য রাগ হয়। তো ওখানে একটা বিচার করতে হবে যে এইখানে আমার লিমিটেশন আছে। এই ধর বাড়িতে বাবা বলছে এই রাত্রে তুই যাবি না, তো ওটা স্বাভাবিক, আমি ওনার আন্ডারে আছি, মা বাবা আমার ভালোর জন্য বলছি, তো আমাকে বিচার করতে হবে যে মা বাবা আমার ভালোর জন্য বলছেন। তাহলে ওখানে আমার ইচ্ছাটা নাই, আমার ইচ্ছা হচ্ছে রাত্রেবেলা কোনো বন্ধুর বাড়িতে পার্টি আছে সেখানে যাব, তো সেটা ভাবতে হবে যে মা বাবা আমার ভালোর জন্য বলছেন। তো যখন কেউ বলছে আমার ইচ্ছা অনুরূপে হচ্ছে না, তখন দেখতে হবে যে না, এটা আমার স্বীকার করা উচিত। আর দ্বিতীয়, যদি কেউ আমাকে অকারণে কিছু বলছে তাহলে আমি ওটা গ্রহণ করবো না। তখন যে যার যেরকম আছে সেই ভাববে যে ঠিক আছে, আর কিছু বলা যাবে না, এত বললাম, এর কিছু হচ্ছে না, তো ওইগুলো পুরো গ্রহণ করার দরকার নেই। আর যেগুলো পালন করা যেতে পারে সেগুলো আমরা পালন করবো, আমার ভালোর জন্য কেউ বলছে।
ধন্যবাদ One of স্বামীজি। one of our student asked a question that how to stay focused towards our goal. Good What to afternoon, focus? Swamiji. Hello. Priyanka Uh, Kumari, are you there? yes, sir. Good afternoon, sir. Yes. Good afternoon, Swamiji. I have a Hmm. doubt that we all are a student here, right? And this is our student life. So, in our student life, we are having a lot of distractions along with that. So, how to remain focused towards our goal? This I want to ask. What should we practice as a student to make our connection with God, spiritual connection, deep connection, and all these things? I just want to ask this. First thing, we have to fix our goal. Most of the students, they don't fix their goal. They are just studying. They started from first class first. They passed class one. They went to second class two, then three, four, and so on. And they reached to graduation also. Okay. They don't think that what is their goal. So first fix your goal. Suppose I am going in one vehicle and tell this driver that okay, you go. So driver will ask, where will you go? So if I don't tell anything, then where will he will take me? Oh. So first thing, we have to fix our goal. If we fix our goal, then 50% battle we have already win. We can easily reach our goal because our goal is fixed. The second thing is we have to practice, and uh, you have to practice. And second thing, uh, which way you have to practice. Many times we just study, memorizing many things, but according to our the goal, according to our examination, we should prepare in that way. Suppose I want to go in army, so I should practice physically and uh, this all intellectual everything we have to study. Uh, if I want to become a collector, so all GK, reasoning, everything I have to practice. So according to my goal, I should do my practices. But I want to ask that in our Mhm, student life, how mhm. should we? It means how should we make a deep connection with our God? Or like I'm asking this, how should we, as a student, how should we practice this? To Oh, make a spiritual connectivity, what should we do? What should we follow? I'm asking this. mhm, mhm. Okay. We are student, but we are also man, or woman, or girl, boy. So as a human being, uh, we should practice our spiritual practices because uh, suppose one is our physical need. Uh, suppose we want salary, okay, we want some job. So this is physical things, and second thing is spiritual. Uh, we want peace of mind. We want uh, peaceful environment uh, in our life. So we have to practice both the things. Oh, so as a human being, you should do spiritual practices according. But uh, when I was a student, so when Swami told me that two things are there is in your life. One is Jivan, and second is Jivikoparjan. In Jivan, this life, you should be spiritual, you should be moral. So you should do spiritual practices. Or for Jivikoparjan, you should earn money. These two different things are there. Uh, is it clear or? Sir, should we chant any mantra like that?
so that we remain calm and Mhm. motivated always? Any mantra or Mhm. any guideline, please say. Mhm. For all, I will not suggest you only to for read students, Swamiji. only for anyone. I will suggest. I won't tell that you memorize many things. If you want to read Mhm. Swami Vivekananda, if you read Swami Vivekananda, everything will be clear because Swamiji modernized the scriptures, all the scriptures. He told everything in modern context. So, in your day-to-day life, you will practice these spiritual practices. Suppose one lecture is there, uh, practice of Vedanta. Some one lecture is there, practice of Vedanta. If you read that, you will find that we can practice our spiritual practice in day-to-day life. So I will suggest that you read Swami Vivekananda. You will get many ideas. Because if you want to read scriptures, you need someone. It is difficult to understand uh, by own. Hello, Yes. hello, Pranam. I wanted Hmm. to ask that when I'm trying to focus in, means basically in my studies, all the negative emotions are coming up in my mind. How to ignore those negative emotions and and I will try to focus in what I'm trying to. Mhm. First, don't try to avoid negative thoughts. Okay, put positive thoughts. Negative thoughts will automatically go away. Just you put positive thoughts. That is important thing. Suppose there is one chair. I'm sitting there in that. So if someone come, he can't sit in that chair. Okay. If he will sit, then I have to go. So if you put positive thoughts, the negative thoughts will automatically go. Second thing you can do, you read Swamiji. You read Swami Vivekananda, you will get plenty of positive thinking. So you will be in full enthusiasm. You can work well. And third, you keep company with positive thinkers. Okay, thank you, Pranam. महाराज प्रणाम। Welcome. मैं केशव शुक्ला बोल Namaskar. रहा हूँ महाराज। जब ध्यान के लिए ज्यादा से ज्यादा जब ध्यान कैसे करें विद विद द फुल डेडिकेशन, पहला क्वेश्चन ये था। और दूसरा था एक ऐसे मानव जीवन अर्थ उपार्जन के लिए बार बार अर्थ उपार्जन, एक ठाकुर जी के आशीर्वाद से एक जॉब मिल गई है, पर मन बार बार दौड़ते रहते हैं कि मैं ये इसके साथ साथ और ये करूं वो करूं कह के। तो हाउ मच अर्निंग विल बी how much earning will be sufficient for us? Please elaborate my two questions, स्वामी जी। पहला पहला जो प्रश्न है जब कि ध्यान के लिए है। जब ध्यान का, तो अचानक से बहुत ध्यान करना है, बहुत बढ़ा देना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितना जप करते हैं, यदि आपने दीक्षा ली है, हाँ, तो आप जैसे आपके गुरुओं ने जो दीक्षा पद्धति कही है, जो बताई है उन्होंने, उसका पालन कीजिए, उस मंत्र का जाप कीजिए। यदि आपने दीक्षा नहीं ली है और आप जप करना चाहते हैं, तो आपको जो प्रिय हो, जो आपका इष्ट हो, आपको जो प्रिय हो, जो भी भगवान राम हो, कृष्ण हो, राम कृष्ण हो, जो भी है, उनका नाम या ओंकार का ही ओम का भी जप कर सकते हैं। धीरे धीरे एक निश्चित समय में रखिए। हाँ, एक समय दिनचर्या बनाइए कि हम सुबह से इतने बजे उठेंगे, इतने बजे काम करेंगे। आपको जो भी लगता हो, जो भी कार्य, उसमें कोई व्यवधान डालने की जरूरत नहीं है। जो भी कार्य है आपका, उसमें निश्चित रूप से कीजिए कि आपको सुबह इतना बजे आप उठ पाते हैं। सपोज आप 7 बजे या 8 बजे उठ पाते हैं, तो उसको एकदम सुबह 4 बजे उठने का अभ्यास मत बनाइए, प्रयास मत कीजिए। सुबह जैसे आप उठते हैं वैसे ही उठिए। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें देख लीजिए कि आप किस समय अपने जप ध्यान को कर सकते हैं। नहाने धोने के बाद करने से मन, सुबह उठ के नहा धो के जप करने से मन अधिक जल्दी बैठता है। हाँ, तो ऐसे समय को उसका चयन कर लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आप समय बढ़ाइए। अचानक से बहुत ज़्यादा जप ध्यान करना है, ऐसा करने का प्रयास मत कीजिए। उसमें समस्या बढ़ जाती है। फिर आपको लगेगा कि मैं जप ध्यान ज़्यादा कर रहा हूँ, समस्या हो रही है। एक्चुअल में वैसे एक बार में वो संभव ही नहीं है। तो एक समय निश्चित कीजिए और उसके अनुसार धीरे धीरे अपना समय थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कीजिए। समय से अधिक आंतरिकता जो है वो बढ़नी चाहिए।
जब में आंतरिक, आप जितने आंतरिक होंगे उतना अच्छा है। हाँ, तो इसको एकदम धीरे धीरे कीजिए, ठीक, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, हाँ और दूसरा जो आपने कहा अर्थोपार्जन के लिए, ये एक व्यक्तिगत चीज है, व्यक्तिगत संतोष वाली बात है। मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति जो है महीने में 5,000 इनकम करता है। हाँ, वहीं पे एक डॉक्टर है वो 2 लाख रुपए भी लेते हैं। हाँ, और जो 2 लाख वाले लेने वाले हैं वो अशांति में हैं, उनको शांति नहीं है। और 5,000 में काम करने वाले जो स्लीपर वगैरह हैं, वो बहुत मन से काम करते हैं, आश्रम का काम है सोच के करते हैं और बहुत शांति से रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। हाँ, तो जो अर्थ है वो सुख का कारण नहीं है, हमारी मानसिक हम में हमें जितने में संतोष हो जाता है, हमको लगता है हाँ इससे हमारा घर चल जा रहा है, इससे ये हो जा रहा है, तो उससे हमको शांति मिलती है। एक बहुत अच्छी घटना है, बुद्धदेव पत्तों जंगल में रहते थे, तो वृक्षों के जो पत्ते गिरते थे उन पत्तों को बिछाकर उसमें सोते थे। तो उनका एक शिष्य एक दिन आया, हाँ, तो आके देखते हैं कि ऐसे सो रहे थे वो। तो बाद में उनसे पूछते हैं कि आप इसमें सोते हैं तो आपको क्या नींद आई? तो बुद्ध कहते हैं हाँ मुझे बहुत अच्छी गहरी नींद आई। तो कहते हैं ऐसा कैसे संभव है कि आप इन पत्तों पे सोएंगे, तो कैसे? तो उनसे पूछते हैं अच्छा बताओ, कि कोई राजकुमार है, उसके घर में बहुत अच्छा बिस्तर है, बहुत मखमल वाला, गद्दे वाला, इसमें वो सोता है, उसको कैसी नींद आएगी? तो बोले कि हाँ उसको तो बहुत अच्छी नींद आएगी। तो उसके बाद कहते हैं अच्छा यदि उसका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो, उसको कोई बीमारी हो, तो क्या उसको अच्छी नींद आएगी? तो कहते हैं नहीं, उसको अच्छी नींद नहीं आएगी। फिर कहते हैं अच्छा अच्छा उसका शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन किसी मानसिक तनाव से भुगत रहा है, किसी मानसिक तनाव से उसको कष्ट हो रहा है, क्या वो अच्छी नींद सो सकता है? तो कहते शिष्य कहता है नहीं, तब भी उसको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो कहते हैं कि अच्छे से नींद भी आनी है तो उसके लिए भौतिक सुख, बिस्तर तो वही था, गद्दा वही था, वही मखमल का था, लेकिन शारीरिक व्याधि होने के कारण उसको नींद नहीं आई। उसी बिस्तर में, उसी मखमल वाले बिस्तर में मानसिक तनाव के कारण नींद नहीं आई। तो ये जो भौतिक चीजें हैं वो कुछ मतलब भौतिक चीजें जो है वो उतनी मायने नहीं रखती है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, हाँ, वो यदि हम प्रसन्न हैं, हाँ, जितना आय होता है उसमें हमें संतोष हमको मिलता है, तो उससे अधिक शांति मिलती है। तो ये आर्थिक जो वो है वो अपना अपना व्यक्तिगत वो है, कुछ लोग को बहुत पैसे मिलते तो भी अशांति से रहते, तो आप अपना खुद देख लीजिए, ठीक है? आपका यदि परिवार से चलता है और परिवार संतोषजनक ढंग से चलता, सबके आप खाने पीने और रहने और दवाओं की व्यवस्था कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा है। उतना उतना ही आर्थिक हमको उतनी आर्थिक आवश्यकता होती है, उतने में संतोष कर लेना चाहिए। प्रणाम महाराज, We're धन्यवाद। at the end of the session. So there are a lot of questions are coming. So I request Sir, all of मेरा you to भी put एक down those question। questions. And I mean, we don't have any time in our hand. So maybe one or two, Maharaj, one or two questions we can take more. Okay, try. Okay, Sir, one मेरा भी question. सर क्या ना हाँ बोलिए, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, मुझे ये पूछना था कि हाउ टू से नो, जब हम लोग को मीन्स कोई काम होता है या हम लोग जब किसी गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हमारे आसपास बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो हम लोग उसको नो कैसे करें? हाउ वी से नो? हेलो। यदि हमारा लक्ष्य, हमारा जो गोल वो फिक्स हो गया, हाँ, तो अब्दुल कलाम जी का एक बहुत अच्छा वो था, कोटेशन था, जब हम कॉलेज में थे उस समय हमने सुना था उनका एक लेक्चर, वो कह रहे थे कि स्वप्न देखो, कैसा स्वप्न? जो स्वप्न तुमको सोने ना दी। हाँ, उसका यस सर। एकदम हाँ तात्विक अर्थ देखिए। सपना हाँ, वो स्वप्न नहीं जो हम लोग नींद में देखते हैं, वो है जो हमें सोने नहीं देते। जब हम सो जाते हैं, हम जब सो जाते हैं तो सपने देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन हमारा, हम जब जाग रहे हैं तब वो एक सपना कि हमको ये करना है, हमको ये बनना है, हमें ऐसा कुछ कर दिखाना है, या हमको इससे प्राप्ति करनी, जो भी है, हमको ये कलेक्टर बनना है, कमिश्नर बनना है, या जो जो भी हमको लगे कि हमको ये बनना है, तो वो एक सपना जो है वो हमको
सोने ना दे, ऐसा सपना जो हमको सोने ना दे। जब वो टेनासिटी, वो मतलब तत्परता और वो लगन हम में आ जाएगी ना, और वो भाव हम में आ जाएगा, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो हट जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन कब हमको डिस्टर्ब करते हैं? जब हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, हमारे गोल से ज्यादा आकर्षक वो बन जाता है। जैसे कोई मूवी आई, हाँ, अब सब कह रहे हैं अरे यार चलो चलो मल्टीप्लेक्स में जाना है, मूवी देखने के लिए जाना है, सब कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ, और कुछ दिन के बाद परीक्षा है, तो वो मूवी जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? एग्जाम है ना, तो पूरा डर है और वो है कि नहीं भी पढ़ना है, तो कोई अच्छी भी मूवी आएगी तो नहीं जाएंगे। एग्जाम के खत्म होने के दूसरे दिन वो बोले तो ये वो मूवी आई है, तो सब दौड़ के चले जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन कब होता है? जब हमारा गोल, देखिए हम कई बार होते हैं परीक्षा से के समय, परीक्षा से पहले कॉलेज में रहते हैं तो पढ़ाई करते हैं, वो चीजें बहुत काफी चीजें समझ नहीं आती, लेकिन उसी को हम परीक्षा के समय पढ़ते हैं, वो सब समझ आ जाती है, क्योंकि हमारी जो एकाग्रता है वो बढ़ जाती है। हाँ हाँ, हमारे हमारी जो लगन है, पूरा मन जो है ना, वो पूरा उस लक्ष्य में लग जाता है। तो उस लक्ष्य के प्रति प्रेम हो जाना चाहिए। हाँ, उस लक्ष्य के प्रति हमको पाने की आतुरता हो जानी चाहिए, तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ऐसे डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए मतलब बड़ा टॉपिक है, हमें तो कभी इस सब्जेक्ट को ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमको इसको बाद में कभी पूरे वन सेशन में लेना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, थोड़ा सा इसको Yes, बोलने sir, से please. समय लगेगा। So Thank you, sir. thank you, Bharat. So we should end the session now. So I'm requesting all of you that if you have any questions, put down the questions and we will convey those questions to both of the Maharajis and they will answer when they have time. Sir, Okay, so sir, next just one Bharat. last question that is short. The question is Can short, I but ask? answer is long. Miss, I just want to ask just one thing. That you said our soul is immortal, our spirit is immortal. So how can we attain freedom from the cycle of rebirth and death? Answering your question is short. But Answer is long. in short, we can say uh, desire. Uh, if we overcome from desires, desire is the reason of birth and death. Okay, because of desire, we have to come. If we overcome desire, if we remove our desires, we can come out from our death birth cycles. Okay, thank you. ওকে, সো মহারাজদের অনেক ধন্যবাদ দেওয়ারও মানে ওনারা যে আজকে যে সেশন করলেন এবং এত ছাত্ররা যেভাবে রেসপন্স করেছে, আমরা বহু ছাত্রকে নিতে পারিনি, আমরা হয়তো ভবিষ্যতে আবার একটা সেশন করব। মানে প্রচুর স্টুডেন্ট আছে যারা বাইরে এখনো ঢুকতে পারেনি, বহু কোশ্চেন্স আসছে, তো বলবো মানে আমি জোর করে শেষ করছি। আমি জানি মহারাজরা আজকে অনেক এনগেজমেন্ট আছে, আমাকে বলেছিলেন, আমি অনেক রিকোয়েস্ট করে বলেছিলাম ওনাদেরকে, তো ওনারা অনেক কাজ ছেড়ে আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা মানে অনেক অনেক ধন্যবাদ মহারাজ। আমরা আবার তাহলে একটা সেশন কখনো যদি সুবিধে পাই আমরা নিশ্চয়ই করবো, আপনাদের সময় সুযোগ দেখেই আমি করবো। আমি জ্ঞানী বরানন্দজি, ওনাকেও আমি অনেকবার বিরক্ত করেছি এর মাঝে, দুজনেই অত্যন্ত ব্যস্ত। হ্যাঁ, তো আমি ওনাদের অনুমতি নিয়ে তাহলে সেশনটা আজকে শেষ করছি। স্যার একটা কথা বলার ছিল স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, প্রণাম মহারাজ, আপনাদের দুজনকে ভীষণভাবে আমরা চাইছিলাম যে আমরা কলেজে আপনাদেরকে আসতে, কিন্তু এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের জন্য তো এটা হচ্ছে না। তবে আমাদের স্টুডেন্টদের যা এনকারেজমেন্ট বা ইগারনেস দেখছি বা আগ্রহ দেখছি, তাতে আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে যে এই ধরনের সেশন যদি আমরা প্রতি মাসে একটা করে করতে পারি। আমি ডক্টর সব্যসাচী স্যার, ভাইস প্রিন্সিপাল স্যারকে রিকোয়েস্ট করব যে এই ধরনের অনুষ্ঠান যেন একটা করে করা হয়, তাহলে আমাদের স্টুডেন্টসদেরকে মোটিভেশন এবং স্টুডেন্টসদের যে কোয়ারি আর আপনাদের বক্তব্য, আমি পুরো সময়টা ছিলাম, ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের কলেজের তরফ থেকে, থ্যাংক ইউ।
প্রণাম মহারাজ। প্রণাম। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रणाम महाराज। नमस्कार। Excuse me, sir. Sir. प्रणाम महाराज।